भाई साहब ऊपर से होके आ रहे हैं, कितना देर लगा आपको? कितनी देर लगी आपको ऊपर आने जाने में? 3 घंटे लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम जबल सौर पे पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह यहाँ की जो भी तारीख़ी मालूमात होंगी वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत फरमाई मदीना के लिए, तो यहाँ इस गार के अंदर जो ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रातें और 3 दिन क़याम किया और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए सफ़र फरमाया। तो इंशाअल्लाह यहाँ की जितनी भी मालूमात होंगी वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 622 ईस्वी का ज़माना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 सफ़र को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ़ लाए और कहा कि हिजरत का अमल आ चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का गिराव हो चुका था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लिटाया और कहा कि तुम मक्का वालों की अमानतें वापस करके हिजरत करना। मक्का मुअज़्ज़मा के जनूब में 4 किलोमीटर पर ये गार वाक़ है, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 3 दिन और 2 रातें क़याम किया। इस दौरान कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने में नाकाम रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी अस्मा खाना लेकर आती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ग़ुलाम दूध पहुँचाता था, जबकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा मक्का के हालात से बाखबर रखता था। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार की तरफ जा रहे थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चलते और कभी पीछे चलते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, ये क्या माजरा है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, जब मुझे ख्याल आता है कि कोई दुश्मन आगे छुपा हुआ न हो और हमला न कर दे तो मैं आगे हो जाता हूँ, और जब मुझे ख्याल आता है कोई पीछे से ना आ जाए तो मैं पीछे हो जाता हूँ। जब पहाड़ पर चढ़ने का वक्त आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको अपने कदों पर बिठाकर पूरा पहाड़ चढ़े। गार सौर के पास पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारकर पहले गार के अंदर गए, सुराखों को पत्थरों से बंद किया, सुराख फिर भी बच गए। तो आपने अपनी पगड़ी उतारी और वो फाड़ कर सुराख बंद करने लगे, फिर भी कुछ सुराख बच गए। तो आपने अपना कुर्ता मुबारक उतारा और उससे सुराख बंद करने लगे, सिर्फ एक सुराख बच गया। तो आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार के अंदर बुलाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर आए तो देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुर्ता नहीं पहना हुआ। तो आपने पूछा कि तुम्हारा कुर्ता और पगड़ी कहाँ है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बताया कि ये सब सुराख बंद किए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें छलक पड़ी और एकदम बेसाख्ता कहा, है अल्लाह, मैं अबू बकर से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा और जन्नत में इसे मेरा साथी बना। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं और आपके साथी से राज़ी हो चुके हैं और जन्नत में ये आपके साथी हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारा रास्ता पंजों के बल चलते हुए आए थे। तो कुरैश मक्का भी इन्हीं पंजों के निशानात पर चलते हुए गार सौर तक पहुँच गए। कुरैश मक्का के आने से पहले अल्लाह ताला ने गार के दहाने पर एक बेल उगा दी। इस बेल के बीच मकड़ियों ने जाले बुन दिए, एक कबूतरी ने तिनके रख कर अंडे दे दिए। जब कुरैश मक्का यहाँ पहुँचे तो उनके सरदार उमय्या बिन खलफ ने अपने साथियों को कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये जाना तो बहुत पुराना है, इस गार में तो कोई दाखिल नहीं हुआ। वो अपने साथियों को लेकर वापस चला गया। तो ये थी गार सौर के बारे में चंद हिस्टोरिकल मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं।
اللہ تعالیٰ نے بندہ ناچیز کو غار ثور کی زیارت کا شرف عطا کیا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب مسلمانوں کو غار ثور کی زیارت کی توفیق عطا کرے۔ محترم دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام۔